जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 47 ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस टॉपिक में स्वाध्याय कर रहे हैं अभी। तो पिछले स्वाध्याय में जैसे हमने सीखे कि कभी अपने इच्छा के अनुसार ही इंसान अविद्या मोह लिप्सा में भटक जाता है, अज्ञानता में। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, जिह्वा के स्वाद, नेत्रों की सौंदर्य लिप्सा, कानों की मधुर संगीत सुनने की इच्छा तथा काम वासना आदि विषयों में आसक्ति हो जाने के कारण विद्या अविद्या की बात विलुप्त हो गई। जड़ चेतन में ऐसी गांठ पड़ गई कि उनका पृथक अस्तित्व भी समझ से परे हो गया। चेतना ने अपने आप को जड़ मान लिया और जड़ता के काम करने लगी। यद्यपि जड़त्व की अपने आप को मात्र शरीर मानने की बात नितांत मिथ्या भ्रम अज्ञान है, तो भी लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। युग युगांतरों से अभ्यास में आने वाले स्वभाव गुण एकाएक छूट भी नहीं सकते। जीव ने संसारी होने का अपना विश्वास इतना पुष्ट कर लिया है कि जड़ चेतन के बीच जो ग्रंथि पड़ गई है वह छूटती नहीं, और जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता तब तक कष्ट भी दूर नहीं होते। अब जैसे जड़ और चेतन का जो फर्क है वही लुप्त हो गया है। चेतन अपने आप को जड़ मान लिया और जड़ता का काम करने लगी, और हम आत्मा है, शरीर नहीं, इसे हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम सोच रहे हैं हमारा शरीर ही सब कुछ है, जिसके चलते मुंह का स्वाद, सौंदर्य लिप्सा और अच्छी गाने सुनने की काम वासना इत्यादि, इसमें हम कई युगों से डूबे आए हैं। डिकेड्स आफ्टर डिकेड, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वो क्या होती है, पुश्त के बाद इसमें कुछ पुश्त आ जाते हैं तो एक दिन में या एक रात में वो आदतें छुटती नहीं हैं। इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड जेनेटिकली। वो वंश के अंश बन कर के हमारे अंदर आते रहती है। इसे एक ज़रूरत तो है समझने की कि हम इतने दूर भोग रहे हैं, तो वो सत्संग, सेवा, साधना, संयम, ये चार जो मान लेते हैं, ठान लेते हैं जीवन भर उतारने की, उनके लिए वो जल्द ही जल्द सुधरने वाली बात है। तो ये युगों युगों तक अपने अंदर आएगी नहीं। जड़ और चेतन की अपने आप फर्क महसूस होगा। जैसे महापुरुषों, श्रुतियों, पुराणों ने तरह तरह के उपाय और अनेक प्रकार के साधन बताए, पर जीव के हृदय पर सांसारिक सुख, लोभ, मोह आदि का अंधकार इतना सघन होकर छा गया कि वह इनसे छूटने की प्रयत्न करने की अपेक्षा और भी उलझता गया। मुक्त होने के लिए उसने कुछ प्रयास भी न करना चाहा। हमारे अंतर मन से ही हम चाहते नहीं कि हम इससे मुक्त हो। गलतियां तब सुधारी जाती है जब कोई समझता है कि ये गलत है। अब हम गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, तो जो शख्स गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, उसे सुधार कैसे होगी। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होती है कि इंसान धीरे धीरे इतना लोभ मोह आदि का जंजाल में फंस गया है, उसे छुटकारा पाने की प्रयत्न के बजाय वो उसमें और उलझता जाता है और उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहता है। बस हो जाता है, होने दो, ऐसी एक भाव को लेके आगे बढ़ता है। ईश्वर की कृपा या किन्हीं देव पुरुषों के अनुग्रह से कदाचित इस प्रकार का विचार मन में आ जाए कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपना रहस्य जानना चाहिए, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, तो उसे अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों का प्रतिफल या ईश्वर की कृपा दृष्टि ही समझनी चाहिए। उस पर यदि किसी के अंतःकरण में श्रद्धा जागृत हो जाए तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। तो अगर किसी कारणवश
ईश्वर की कृपा बन जाती है, हमारी चेतना जग जाती है और हमें लगता है कि हम कौन है, क्यों आए हैं इस जीव में, इस जीव के रूप में, तो हमारे कर्तव्य क्या है। इस पर अगर वो नितांत चिंतन मनन करने लगता है तो वो ईश्वर की कृपा दृष्टि ही समझनी चाहिए और उसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो ये भी सौभाग्य की बात माननी चाहिए। श्रद्धा का उदय होना निश्चय ही अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रतीक है, पर अकेली श्रद्धा ही आत्मकल्याण नहीं कर देती। वह तो अपने जीवन लक्ष्य की और उन्मुख करने वाला प्रकाश मात्र है। उनको उस यात्रा पथ पर चलने को भी आवश्यकता है। शास्त्र इस क्रिया को धर्माचरण बताते हैं, अर्थात श्रद्धा का उदय हो तो मनुष्य को जप तप व्रत यम नियम आदि साधनों का आश्रय लेकर जीवन और आत्मशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं वे सब धर्म का आचरण कहलाते हैं। इनसे आत्मा का बल बढ़ता है और उसमें सबलता आने लगती है, तो इसी से आत्मकल्याण शुरू हो जाती है। अब हमने जो पिछले जन्म के कई पाप कर्म होती है, तो वो पाप कर्म अच्छे कर्म करते करते कटती है। कटते 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 जब हमारे शुभ कर्म की फल मिलती है तब हमारी अंतःकरण जाग उठती है, श्रद्धा जग जाती है, तो फिर हम आत्मकल्याण आत्म विकास की ओर अग्रसर होते हैं। उस पुराने पाप कर्म को काटने के लिए हमें अच्छे कर्म करते जाना चाहिए। मोह माया के जंजाल में फंसकर पाप के ऊपर पाप नहीं करना है। हमें अपने आप को आत्मकल्याण के बारे में रोज चिंतन मनन करना है। आत्मबोध तत्वबोध साधना बहुत ज़रूरी है और सत्संग, क्योंकि किताब पढ़ने से कोई कुछ समझ नहीं आएगा और उसे जीवन में उतारना मुश्किल है, कठिन है। उसके लिए अनुभवी गुरु की मार्गदर्शन चाहिए। तो जब उस मार्ग पे चलने लगते हैं तो साधना परिपक्व होने लगती है, तो एक डिसिप्लिन, एक संयम जीवन शैली बनती है जिसमें जप तप व्रत यम नियम सारे आती हैं। तो इसके आश्रय में हम जब अपने जीवन शैली को बदल लेते हैं तो धीरे 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 हम आत्मविकास के ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए आत्मा विकास की ओर अग्रसर होने के लिए हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं और सभी को रामनवमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे मंगल कामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे जीवन समझने वाली है, रामायण पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, उसे समझकर जीवन में उतारने वाली, हर कष्ट में भी किस तरह से हमें सकारात्मक रहना है, इसके ये साधना के ही एक मूल फल है। हर माहौल में किस तरह अपने आप को सकारात्मक देखना है, क्योंकि हर माहौल ऊपर से बुरी लगे लेकिन कुछ न कुछ एक हमें सीख देती है, तो उसे हमें देखना है। तो यू हैव टू सी द पॉजिटिविटी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो आइए इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन के उत्सव पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।